18 बैंक्स ऐसे हैं जिनको इंडियन रुपीस में ट्रेड करने की परमिशन दी गई है, यानी वो डॉलर या किसी और करेंसी के बजाय इंडियन रुपीस में डील कर सकते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए आरजू जी, ये बात हुई थी 13 जुलाई 2022 को। मैंने आपके शो पर जिक्र भी किया था। मैंने कहा डॉलराइजेशन शुरू हो गया है। आरबीआई हैज गिवन मैंडेट टू इंडियन बैंक्स, नाउ दे कैन डू एक्सपोर्ट्स इन रुपीस। तो कोई डॉलर या यूरो में करने की जरूरत नहीं है और वॉस्टो अकाउंट खुलेंगे, उनके थ्रू होगा, प्रोसेस है पूरा। अभी समाचार ये है 18 कंट्रियां हमारे साथ रुपी ट्रेडिंग करने को तैयार है, उनके साथ मैकेनिज्म बैठ गया है। अब जो प्रक्रिया पेपर वर्क वगैरह वो चल रहा है। दूसरी बात है, सिंगापुर और कतार के साथ अब हमें स्विफ्ट की भी जरूरत नहीं है। अब हम जो पैसा भेज रहे हैं यूपीआई के थ्रू भेज रहे हैं। मतलब यूपीआई इज नॉट ओनली कि जिससे मैं अपनी पेमेंट करता हूँ या मैं कुछ करता हूँ अपना एज अ ग्रोसरी वगैरह, यूपीआई में आप बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। और आरजू जी, आपको जान के खुशी होगी 72 कंट्रियां ऐसी है वो एक्सप्रेस देयर डिजायर टू ट्रेड विद इंडिया इन रुपीज, जिसमें जर्मनी, इटली, स्पेन और बड़ी बड़ी कंट्रियां भी। ये कोई अफ्रीकन की छोटे अफ्रीका की छोटी मोटी कंट्री है, कैरेबियन की नहीं, बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की है, वो एक्सप्रेस देयर डिजायर टू ट्रेड इन रुपीज। आप जानते हैं यूएई हमारा 3rd बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, उनसे भी इसकी बात चल रही, जीसीसी कंट्रीज से भी बात चल रही। जीसीसी कंट्रीज आइए बोले कि हमें आपके साथ एफटीए करना है, जल्दी करिए। वो अब एफटीए का जल्दी करना चाहती है। तो अब आप ये भी जानते हैं कि अगर 40 से 50 कंट्रियों में रुपी ट्रेडिंग शुरू हो गई तो आईएमएफ के बास्केट में आ जाएगा। आईएमएफ के बास्केट में आती ही रुपी इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगा। और ये मैं करीब आपसे 6 महीने 1 साल से कह रहा हूँ, दिस इज प्रोसेस, बिल्कुल कहा था आपने, दिस इज अ मैटर ऑफ टाइम, दिस विल हैपन। मैंने आपको 6-8 महीने का टाइम भी दिया था, इसमें ये हो जाएगा। तो अभी 18 को तो हमने मतलब फॉर्मलाइज है ये, मतलब यहाँ कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। बाकी 72 कंट्री है इन 18 को मिला के, 72 इन टोटल। तो ये चीजें बहुत बड़े स्तर पे हो रही है। तो आरबीआई ने कुछ बैंक, सर 18 कंट्रीज है या 18 बैंक्स हैं? 18 कंट्रीज है जहां ऑलरेडी हो गया है। वी हैव डन, द एग्रीमेंट इज डन। काफी बैंकों को, हर बैंक को ऑथराइजेशन नहीं है, काफी बैंकों को आरबीआई ऑथराइज करता है to handle these kind of transactions. It's not for any bank and every bank. Only authorized banks can handle it. तो उसको भी कुछ बैंक्स नॉमिनेट हुए हैं जो कैन हैंडल दिस ट्रांजैक्शंस। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या आजू जी, देखिए, मान लीजिए मैंने आज रशिया से सामान लिया, तो मैंने उसको रुपए में पेमेंट की। अब मेरे इंडिया रुपये से वो जाके अमेरिका में या स्पेन में या पुर्तगाल में या फ्रांस में या जर्मनी में शॉपिंग तो कर नहीं सकता। रुपए से कहाँ शॉपिंग होगी इंडिया रुपये से, केवल इंडिया में। तो करीब जो हमारा एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेगा। इस साल के एंड तक, अभी मार्च में 2-4 दिन बचे हैं, विल बी एक्सपोर्टिंग $750 बिलियन ऑफ एक्सपोर्ट, गुड्स एंड सर्विसेज पुट टुगेदर, जो हाईएस्ट है अब तक का। और मेरा ये मानना है 2030 तक आवर गुड एक्सपोर्ट will be 1.5 ट्रिलियन, our service export will be 500 बिलियन। तो $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट हो जाएगा। अभी हम टॉप 5 में आ रहे हैं एक्सपोर्ट्स के मामले में, टॉप 5 में आ गए। $750 बिलियन बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है। और ये जो चीजें हो रही है, अगर ये रुपये वाली 72 कंट्रियों से हो गई, तो मेरा अंदाजा ये आरजू जी, 2030 तक वी कैन बी इवन लुकिंग टू समवेयर अराउंड 2.5 to 3 ट्रिलियन डॉलर्स। क्योंकि जब आपके पास रुपया होगा तो आप वो रुपया मेरे को ही दोगे ना, वो तो और कोई लेगा नहीं। इंडिया रुपये तो इंडिया में ही लेगा। तो अगर आप मुझसे इंडियन में कुछ लोगे, या लोगे गुड्स या लोगे सर्विस, तो दोनों एक्सपोर्ट होंगे। तो और हमारा जो ऑपरेशन गति शक्ति है जो हम चला रहे हैं अभी हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट करीब 11-12% है। तो जर्मनी का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट करीब 4% आता है, सबसे कम। गति शक्ति, जब जो मोदी जी का ब्रेन चाइल्ड है और अश्विनी गौतम जिस पे काम कर रहे हैं, अश्विनी वैष्णव जी, सॉरी, ये इसके 155-175 टर्मिनल बनेंगे पूरे कंट्री में, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनेंगे। तो हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आरजू जी 5 से 6% आएगा, 5, 5.25, 5.5 कुछ ऐसा आएगा। तो मतलब इंडियन बिजनेसेस विल बी वायबल बाय 7 to 8% मोर, 7 से 8% प्रॉफिट और वायबिलिटी हर इंडियन बिजनेस की बढ़ेगी। और एक्सपोर्ट्स को अगर हमें 2-3 ट्रिलियन तक लेना है तो गति शक्ति एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और ये जो रुपी वाली ट्रेडिंग है ये बहुत बड़ा बूस्ट है। तो आप इसको एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखिए, क्योंकि इट्स नॉट अ स्मॉल डेवलपमेंट एंड दिस इज गोइंग टू हैपन। और ये डिडॉलराइजेशन तो मैं करीब 6-8 महीने से कह रहा हूँ, डिडॉलराइजेशन हैज स्टार्टेड एंड डिडॉलराइजेशन इज एट एडवांस स्टेज नाउ। क्योंकि जीसीसी कंट्रीज हमारे पास खुद आ रही है एफटीए कर लो। क्योंकि आइडिया क्या है, सऊदीज को अगर तेल बेचना है वो डायरेक्ट नहीं आएंगे, वो जीसीसी के थ्रू आएंगे रुपये में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और वाकई में आपने ये बात की थी पहले, कुछ मंथ्स बैक आपने कहा था कि ये कुछ होने जा रहा है और रुपीस जो है वो आगे की तरफ आएगी। लेकिन सर, राजस्थान से 2 आपके यहाँ के मिसाइल जो मिसफायर
किए गए, कहा गया है कि जी इस तरह से। सर ये क्यों हो रहा है बार बार? इससे पहले भी हमने देखा था कि एक पाकिस्तान की तरफ आ गया था और एक हंगामा था, और उस वक्त भी यही कहा गया कि गलती से हो गया है। तो ये बार बार इस किस्म के इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं? देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ आरजू जी, देखिए पहले एक बात तो वाज़ेह कर दूं, क्लियर कर लूं, पहला भी इंसिडेंट था, ये भी इंसिडेंट था, और ये हमने दोनों क्लियर किया। और जो जिन लोगों का पहले जिसमें गलती थी उनके नाम भी अब आ गए हैं। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि हमने आपकी तरफ मिसाइल विसाइल चलाई थी, दैट वाज एक्सीडेंट। ये जो मिसाइल है, ये इसमें क्या होता, अगर आप ड्यूरिंग अ प्रैक्टिस, ड्यूरिंग अ ड्रिल, ड्यूरिंग अ जो आर्मी में कई सारी एक्सरसाइजेस होती है, अगर आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कोई नहीं फॉलो करता तो ऐसी तरह के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। अब ये जो मिसाइल थी, इनकी रेंज ही 20-25 किलोमीटर थी, तो आपके यहाँ तो पहुंच ही नहीं सकते थे वो। तो 20-25 किलोमीटर की रेंज आपके यहाँ है नहीं। और ये कोई ब्रह्मोस वगैरह नहीं था, ये छोटे मिसाइल से, सरफेस टू एयर मिसाइल थे। इसमें ये जो आर्मी ने देखा गया है, ये तीनों भारत की टेरिटरी में गिरे। दो तो मिल गए, एक भी शायद मिलने वाला है, बट ये तीनों भारत, क्योंकि इनकी रेंज ही इतनी नहीं है कि आपकी तरफ आ सके। बट हाँ, एक जो रिपोर्ट आई है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, वो है कि कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस या प्रोसीजर्स जो होते हैं वो फॉलो नहीं किए गए, जिसके कारण ये इंसिडेंट हुआ। ये इंसिडेंट एक चिंता का विषय है, और इस इंसिडेंट पे कार्रवाई होगी। जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनको प्रॉपर सजा मिलेगी, प्रॉपर जो मिलिट्री का प्रोसीजर है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो होगा। पर मैं एक चीज बता दूं आपको, इट्स अ ह्यूमन एरर, बिकॉज एसओपीज वर नॉट फॉलोड। और जो रेंज है 20 से 25 किलोमीटर है, तो पाकिस्तान के लिए चिंता का कोई विषय नहीं नहीं, है।